हमें अपना नाम कमाना है। सर वो लोग बताएं कितने कॉन्फिडेंट होंगे जो आज से 20-25 साल पहले जिन लोगों की चलने की क्षमता नहीं थी, जहाँ के लोग हाहाकार मचा रखा था, निराश हताश होकर के बैठे थे, जिनके अंदर कोई जुनून जज्बा सब कुछ खत्म हो चुका था, वो लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस देश का नाम हमें करना ऊंचा, हमें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है सर। तो जब वो उठ करके खड़े 1970 के अंदर उन्होंने तीसरा प्लान लिया था, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमें अपना काम आगे बढ़ाना, ठीक है सर। और उसमें उन्होंने अपना पूरा का पूरा जितना भी उनके अंदर पोटेंशियल था ना सर, वो सारा पोटेंशियल उसके अंदर डाल दिया। काम करना कुछ भी हो जाए, लोगों को दिखाना है कि जापान भी जो है अपने आप में एक अच्छा देश, जबकि उसकी जनसंख्या अगर देखें तो शायद जहां तक मुझे नॉलेज है 10वां हिस्सा है भारत की। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जब उन्होंने इस गोल को सेट किया और गोल को सेट करने के बाद सर कहते हैं कि 1980 के अंदर वही जापान सर, वही जापान ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर दुनिया में नाम कमा गए और दुनिया उसको देखती रह गई। कौन सा देश सर जो आज से 35 साल पहले जूझ रहा था खड़े होने के लिए, वो आज डेवलप कंट्रीज के सामने दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उनके साथ उनका गोल सेटिंग था सर। जब उनका गोल सेटिंग उनके पास में था तो मान करके चलिए कि उन्होंने जो अपने लिए एक जो व्यवस्था की थी। क्यों सर? वजह क्या है? उनके पास ऐसा कैसी क्या चीज है जापान के पास में ऐसी क्या? मैंने काफी उसके बारे में रिसर्च किया था कि जापान, थोड़ा सा उसके बारे में केस स्टडी करने की कोशिश की, यार ये देश पहुंचा कैसे, क्या वजह थी। काफी कुछ चीजों को देखा पढ़ा और देखने के बाद ये चीजें सामने आई कि सर आज हम क्योंकि जापान के लोगों की एक विशेषता होती है सर। क्या विशेषता होती है पता है? ये विशेषता होती है जब वो लोग जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, डू योर बेस्ट। क्या कहते हैं? हम हमारी तरह नहीं कहते बेस्ट ऑफ लक, इसका मतलब ये नहीं लक नहीं होता है, वो ये कहते हैं डू योर बेस्ट, अपना अच्छा कर। यानी मेरे कहने का मतलब क्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों के अंदर वो क्या कहते हैं, अपना बेस्ट दीजिए सर। आप अपना क्या बेस्ट दे सकते हैं? लक तो है ही, लक अपनी जगह पर है। लक कब है? जब आप काम करते हैं। हमारा कल किस पे डिपेंड करता है? आज पे डिपेंड करता है कल कैसा होगा, जैसा वर्क हम करेंगे। और वर्क ही लक है सर। कहते हैं ना, जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो भी यही कर रहा है सर कि जो बंदा जैसा कर रहा है उसको वैसा दे दो, बस सिंपल सी बात है, यही लक है। जो बंदा जैसा कर रहा है वैसा उसको प्रदान कर दिया जाए, इसी को लक का नाम दिया गया है। हम आज क्या कर रहे हैं, जो कल हमें मिलेगा वही हमारा लक है सर। और मैं ये नहीं कहता लक नहीं होता, लक बिल्कुल होता, भाग्य बिल्कुल होता, भाग्य अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चाई है उसकी। लेकिन अगर कर्म ही नहीं करेंगे, ऊपर वाला भी कहता है सर जब आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हालात नहीं बदलेंगे, मैं आपके हालात को नहीं बदल सकता हूँ। ये ऊपर वाले ने भी हमें ऊपर से वादा करके नीचे भेजा, मैं तुम्हें तभी बदलूंगा जब तुम अपने हालात को बदलोगे। सिंपल सा लॉजिक है जीवन का, कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है सर लाइफ का, है ना। दूसरी जो है, जापान के लोगों के अंदर क्या विशेषता पता सर? दे लव देयर वर्क सर। वो अपने काम से प्यार करते हैं, वो अपने काम से प्यार करते हैं सर, काम से प्यार करते हैं। काम से प्यार करना और काम के लिए सैलरी लेना, दोनों में बहुत फर्क होता है। हम जब हम अपना काम से हमारा प्यार हो जाए, जब हमारा किसी से प्यार होता है ना सर, तो क्या होता है पता? हमें थकान महसूस ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे उससे प्यार, उल्टी थकान हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन हम काम को काम के तरीके से करते हैं, वो काम से प्यार करते हैं सर। और जब कोई व्यक्ति काम से प्यार करता है, जिसका प्यार काम से हो जाता है, जिसकी मोहब्बत काम से हो जाती है ना सर, वो काम उसको दुनिया के उस मुकाम पर लेकर के चला जाता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब क्या सर, ये सिंपल सी चीजें अगर हम भी अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए अगर कुछ टारगेट्स लेकर के चले, कुछ अपने पास कोई गोल सीट हो सर, कि जिसपे हमारी सारी चीजें लिखी हुई हो, रिटर्न में हो हमारे पास में सारी, कि यार इस महीने मुझे ये करना है सर, इस महीने मुझे कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 से 15 डीलर तो खड़े करने ही करने हैं। 10 से 15 डीलर हमें बनाने, अगर हम 10 से 15 लोग अगर यहाँ पर हैं, अगर 10-10 डीलर भी अगर बनाते हैं तो 150 डीलर्स होते हैं सर। तो मतलब एक गोल बनाए सर। जब तक गोल नहीं होगा ना, गोल सेटिंग हमारे पास में नहीं होगी। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने जापान का लिया सर, जो कहाँ से खड़ा हुआ। हमारे पास तो काफी सारी जो स्थितियां हैं, लगभग मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी जो स्थितियां हमारे पास में बिल्कुल अच्छी स्थितियां हैं सर, बिल्कुल व्यवस्थित कार्यक्रम हमारे पास में। उस व्यवस्थित कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है, हमारे पास तो चुनौतियां कम है, उनके पास चुनौतियां बहुत, चैलेंजेस बहुत ज्यादा था। और मैं तो कहता हूँ जितने ज्यादा चैलेंजेस होते काम करने का मजा आता है सर।
क्यों मजा इसलिए आता है कि उन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं जाकर के हमें एक्सेप्ट करना होता है, और फिर कहीं मैं तो ये कहता हूँ सर, जो गलतियां हो चुकी है उनको भूल करके नए तरीके से एक नई शुरुआत की जाए, एक गोल बनाया जाए। कंपनी का भी एक गोल होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर का भी एक गोल होना चाहिए, हमारे सब कोऑर्डिनेटर का भी एक गोल होना चाहिए, डीलर्स का भी, सबका एक गोल हो हमारे पास में, और छोटे छोटे गोल। और मैं बताऊं सर, जापान क्यों आगे बढ़ा था? जापान ने एक टेक्नोलॉजी काम में ली थी आगे बढ़ने की, उस टेक्नोलॉजी का नाम है केजन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी, केजन टेक्नोलॉजी ये कहती है, जब आपके पास गोल बड़ा हो उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, आप कट कर दीजिए। आपका 10 साल का जो गोल हो ना, उस 10 साल के गोल को मान लीजिए 10 साल में आपको अपनी कंपनी का बिजनेस 100 करोड़ तक ले जाना है, फॉर एग्जाम्पल, अब वो 1000 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ तक ले जाना, तो पहले साल का आप टारगेट लीजिए कि अगर मुझे अपनी कंपनी का 10 साल में 100 करोड़ तक ले जाना, तो पहले साल में 10 करोड़ तक रखना है। और जब पहले साल में 10 करोड़ तक रखना है, तो पहले महीने में 1 करोड़ का रखना है। तो हमें पहले 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचना है। उसके बाद में अब हम क्या, हमारी क्या प्रॉब्लम है सर, हम 10 साल के गोल को पहले लेकर के चलते हैं। 1 महीने का टारगेट 1 करोड़ हमें लेकर के चलना। जब पहला 1 करोड़ पूरा हो जाता है ना सर, तो 10 करोड़ फिर बहुत आसानी से होता है, 100 करोड़ और आसानी से हो जाता है। तो सिंपल सा लो, इसको केजन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो जापान अपने साथ लेकर के आगे चला था, और इसी टेक्नोलॉजी के आधार पे वो आगे बढ़ा था। तो मैं जो है, कुछ बड़ी बातें मेरे पास में नहीं है, सिंपल से लाइफ के लॉजिक थे जो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की, इन पर स्टडी की, इन पर मैंने थोड़ा सा जो है सर्च किया, कुछ बुक्स के अंदर देखा, कुछ जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद ये सारी चीजें निकल करके सामने आई कि बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हम करना चाहें तो। बाकी जो भी है, हम मिल करके बैठ करके जो भी डिसीजंस होते हैं, अगर हम मिल करके एक कोर कमेटी के माध्यम से, कहते हैं ना सर, अगर मिल करके अगर डिसीजन लिए जाते हैं ना, डिसीजन का कहीं ना कहीं वजूद होता है। अगर कहीं पर भी कोई बड़े डिसीजंस होते हैं, कुछ फेरबदल करने होते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं कंपनी लेवल पे, तो अगर मिल करके हम एक कोर कमेटी के माध्यम से अगर हम मिल करके काम करें, अच्छे डिसीजन सामने लेकर के आए, अपने अच्छे सुझाव दें, और उस पर बात की, ये नहीं ये किया जाना चाहिए, ये बेटर हो सकता है, ये हम मिलकर के बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इन चीजों को, तो कहीं ना कहीं जाकर के हम काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। बाकी सबसे बड़ी चीज होती है, जब गोल पूरे हो जाते तो अपने आप सुकून होता है सर। गोल की तुलना सर, गोल का रिवार्ड केवल पैसों से ही नहीं होता सर। गोल का रिवार्ड आपकी लाइफ के अंदर सुकून भी हो सकता है, गोल का रिवार्ड आपकी लाइफ में रेस्पेक्ट भी हो सकता है, गोल का रिवार्ड आपकी लाइफ में दुआ भी हो सकता है। यानी हर व्यक्ति का एक अलग अलग सोच होती है, काम करने की अलग अलग तरीका होता है, हर व्यक्ति अपने नजरिए से काम करता है, अपने तरीके से काम करता है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे अंत में इतना ही कहूंगा कि अगर हमारे पास भी एक गोल हो सर, एक निश्चित गोल, कि हम 1 महीने में कहाँ तक पहुंचेंगे, 3 महीने में कहाँ तक क्वार्टरली, और 6 महीने बाद हमें कहाँ जाना, और 1 साल बाद कहाँ जाए, छोटे छोटे गोल बनाए सर, इसी को केजन टेक्नोलॉजी कहा गया। और इसी से हमारे सामने एक छोटा सा देश जो लड़खड़ा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो आज भाग रहा है। तो अगर इस तरीके से हम मिल करके अच्छा काम करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर, अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज, अपने परिवार, और सभी के लिए। हम सभी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मिल करके करें, टीम वर्क के रूप में करें, तो आगे बहुत कुछ संभावनाएं बनती है सर। वरना जो है, इस तरीके से बिना गोल के जीवन में हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी सर, और ग्राउंड के अंदर हम दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, 40 साल 50 साल, एक टाइम ऐसा आएगा घंटी बज जाएगी सर, अब चलो चलना है। इसलिए एक गोल बनाए सर लाइफ का, एक गोल की लिस्ट हमारे पास में हो, और उससे हम आगे बढ़े। इसी के माध्यम से ये मेरा सर मोटिवेशन, एक जो है मेरा कहने का मतलब जो है एक ऐसा पहलू है जिसको आज से नहीं सर, मैं लगभग 15-20 साल से मेरा छोटा मोटा इसके अंदर एक्सपीरियंस रहा, इस पे मैं काम करता रहा हूँ, और जहाँ भी जरूरत होती है मुझे, मैं जो है कोशिश करता हूं कि उसके माध्यम से हमें कुछ एक नई एनर्जी मिले, और उस एनर्जी से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैंने ऑनेस्टली कोशिश की है कि काफी कुछ चीजों को सामने लाया जाए, और ला करके उस पर काम किया जाए। फिर भी अगर आपको लगे किसी लेवल पे अगर जुबान फिसल गई हो, तो उसके लिए मैं जो है आप लोगों से उसके लिए कह सकता हूं कि अगर आप उसको अदरवाइज ना ले। मेरा एकमात्र उद्देश्य आज का यही था कि हम आगे कैसे बढ़े, अपनी कंपनी के लिए काम कैसे, अपने लिए काम कैसे करें, अपनी सोसाइटी और परिवार के लिए काम कैसे करें। ये सिंपल सा TQP यानी टोटल क्वालिटी पर्सन, टोटल क्वालिटी पीपल हमारे साथ में हो, काम करें, आगे बढ़े,
और एक गोल के साथ आगे बढ़े। ये कोई जरूर नहीं हर व्यक्ति का गोल एक जो जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक लिस्ट जरूर होनी चाहिए हमारे पास में। इसी के साथ में अपनी बात को खत्म करते हुए एक छोटी सी लाइन आपके सामने बोल, किसी ने कहा सर बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश कर। यूं तो टूटता है शीशा पत्थर की चोट से, जो मगर जो पत्थर को तोड़ दे ऐसे शीशे की तलाश कर। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स ऑल ऑफ यू सॉल्वर टीम। थैंक यू सर। थैंक यू असलम सर। असलम सर ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। और देखो, गोल हमने ड्राफ्ट करके एज ए कोऑर्डिनेटर, असलम सर आपके पास गोल है, 10 बंदों का टारगेट है और 100 रीसेलर बनाने हैं, तो गोल डिक्लेयर है बिल्कुल। और उसी गोल पे अभी हमें वर्क करना है सभी को एज ए कोऑर्डिनेटर, और सब कोऑर्डिनेटर का जो टारगेट है, जो गोल है, वो 10 पर्सन्स का 10 डिस्ट्रिक्ट का गोल है। बड़ा अचीवेबल और टारगेट ओरिएंटेड गोल है। बाकी जो मतलब हमारे रीसेलर बन रहे हैं, हम फोकस करें, मतलब जैसे असलम सर ने बनाया कि हम डेली हर रोज रीसेलर बनाते रहें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो बनाए हैं उनको प्रॉपर लीड्स दें, उसका प्रॉपर फॉलो अप लें, प्रॉपर बैकअप लें, और वो प्रॉपर फॉलो अप करेंगे। अदरवाइज हम हाफ नॉलेज इज डेंजरस। बाकी बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं, और आपके साथ जो भी किसी का क्वेश्चन है, जो डाउट है, वो क्लियर करें और इस चीज़ पे फोकस करें। अभी हमें इसमें सिर्फ 70 सब कोऑर्डिनेटर लेने हैं और बाकी कोऑर्डिनेटर हैं। तो एक तो पूरा आज या कल में पूरा परफॉर्मा बन के आ जाएगा। अभी पूरा रजिस्ट्रेशन बेसिस पे वर्क होगा कि है कि नहीं है, टीम काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि गोल है हमारा एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही रीसेलर बनाना है और उसी को फॉलो अप करना है और उसी को टारगेट करना है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। और फिर वेब के थ्रू, फेसबुक पे और व्हाट्सएप के थ्रू, दोनों के थ्रू आप इंक्वायरी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजमेंट करो। अगर टारगेट आपका अचीव हो गया है तो उसको और एनालिसिस कैसे करना है, उसके बारे में भी अभी आपके साथ वीडियो वगैरह सारी चीज़ें शेयर होती रहेंगी। थैंक यू जी, खुश रहो, तरक्की करो, बेस्ट ऑफ लक।